तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर अयोध्या से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 1008 मंडप सज चुका है। उन 1008 मंडपों में वहां पर शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। मंदिर बनने से यह फायदा है कि यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया, आईएसबीटी इंटरस्टेट बस स्टैंड बन गया, रेलवे स्टेशन बन गया। 1000 ट्रेनें चल गई, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई के लिए फ्लाइटें उड़ान भर रही हैं। यहाँ पर मंदिर बनने से अप्रत्यक्ष रूप से 5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। यही वो मंडप होगा, अंकित जी दिखा दीजिए भीतर से आकर, और यही वो मंडप होगा जहां पर आकर 1008 ये मंडप बना तैयार किया गया है, जहां पर ये पूजा किया जाएगा और कल से अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी, रवि जैसे हमको बताया। और आधुनिक युग की आधुनिक अयोध्या है और ये बदलते हुए युग की एक नई अयोध्या है। इस अयोध्या की सिर्फ हम परिकल्पना कर सकते थे, हम महसूस कर सकते थे, लेकिन आज हम अपने आंखों से इस अयोध्या को बनते हुए देख रहे हैं और इस बात का हमें गर्व है कि मैं अयोध्या वासी हूँ। नेपाल तो छोड़ दीजिए, वो हमारा रोटी बेटी का संबंध है। वहां जनकपुर से लोग सोना चांदी लेकर आए हैं, यहां तक कि अमेरिका से लोग यहां पर आ रहे हैं, इंग्लैंड से लोग आ रहे हैं और यहां पर वो चाहते हैं कि भगवान श्री राम का एक बार मंदिर का दर्शन कर लिया जाए। सामने आपको एक मंडप दिख रहा होगा, बड़ा सा वो हवन कुंड है जिसमें 100 हवन कुंड बनाया गया है। पहले वहां लोग हवन करेंगे, बाद में यहाँ रुद्राभिषेक करेंगे और यहाँ रुद्राभिषेक जब होगा तो पूरा अयोध्या जो है वो कहीं ना कहीं एक गौरवान्वित क्षण को महसूस करेगा। स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर अयोध्या से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 1008 मंडप सज चुका है। उन 1008 मंडपों में वहां पर शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। यहां पर जो यज्ञ करने लोग आएंगे, जो यजमान बन के लोग आएंगे, वो इसका रुद्राभिषेक करेंगे और जब माहौल बनकर तैयार होगा तो आप भी सोचेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को क्या से क्या बना दिया। ये कहानी हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं और ये दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको एक नया और भव्य अयोध्या दिखे और आपको दिखे कि ये मंडप सजने वाला है, जहां पर मध्य प्रदेश और नेपाल से शिवलिंग आने वाले हैं और उन शिवलिंगों का जब यहां पर रुद्राभिषेक होगा, यहां पर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देश से लोग आकर पूजा पाठ करेंगे, तो यहाँ का भव्य दृश्य उस वक्त देखने लायक होगा। बाकी यहाँ के स्थानीय पत्रकार, बिहार के मशहूर पत्रकार रवि भट्ट हमारे साथ हैं, जो हम लोग को बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या आयोजन हुआ है और इससे क्या क्या होगा और कब पूजा पाठ शुरू होगा और क्या क्या विशेषताएं हैं। 1008 शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे इस मंडप के अंदर। मंडप हम आपको दिखाएंगे, ये नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित किया जाएगा जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, उसको किसी भी तरीके से आप प्रतिष्ठित कर सकते हैं। अच्छा। नेपाल से और कुछ जो है मध्य प्रदेश से ये शिवलिंग आ रहे हैं। जो ये मंडप आप देख रहे हैं झुग्गी झोपड़ी नुमा, इस मंडप के अंदर उन शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा और यहाँ पर जो साधु संत नागा, इसके बाद जो मुख्य यजमान होंगे वो यहाँ पर बैठकर रुद्राभिषेक करेंगे। अच्छा। सामने आपको एक मंडप दिख रहा होगा, बड़ा सा वो हवन कुंड है जिसमें 100 हवन कुंड बनाया गया है। पहले वहां लोग हवन करेंगे, बाद में यहाँ रुद्राभिषेक करेंगे और यहाँ रुद्राभिषेक जब होगा तो पूरा अयोध्या जो है वो कहीं ना कहीं एक गौरवान्वित क्षण को महसूस करेगा। 1008 मंडप बनाया गया है। आप अलग अलग देश, अलग अलग राज्य से लोग आएंगे और सोचिए कि इस अयोध्या का नाम आज से 5 साल पहले लोग जानते भर थे, आज वो अयोध्या विश्व के पटल पर स्थापित हो गया। विदेश का अखबार में लिख छप रहा है कि 22 तारीख को दुनिया डोल जाए। देखिए, प्रभु श्री राम की चर्चा हर जगह होती है, चाहे वो देश हो या विदेश। और आज जब 500 वर्षों बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो पूरे देश के क्या पूरे विश्व के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को और उस अद्भुत क्षण के साक्षी बनना चाहते हैं। इसीलिए मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर देखा। नेपाल तो छोड़ दीजिए, वो हमारा रोटी बेटी का संबंध है। वहां जनकपुर से लोग सोना चांदी लेकर आए हैं, यहां तक कि अमेरिका से लोग यहां पर आ रहे हैं, इंग्लैंड से लोग आ रहे हैं और यहां पर वो चाहते हैं कि भगवान श्री राम का एक बार मंदिर का दर्शन कर लिया जाए। और इस मंडप में जो लोग आएंगे वो भारत के ही लोग नहीं होंगे, वो विदेशों के लोग भी यहाँ रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और ये नर्मदेश्वर शिवलिंग इनको बोला जाता है। कुछ खासियत बता रहे थे आप, बताइए ना। नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है, नर्मदा माँ की गोद से ये शिवलिंग आया है। हर शिवलिंग को या किसी भी मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है तो बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हुए श्लोकों के माध्यम से आप उसकी पूजा या जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग का एक खासियत है कि आप बिना प्राण प्रतिष्ठा किए उस पर रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि 1008 शिवलिंग का अलग अलग तरीके से विधि विधान से रुद्राभिषेक किया जाए। तो इसीलिए उन शिवलिंग को आशीर्वाद प्राप्त है शंकराचार्य जी का कि वो स्थापित हो जाएंगे, यानी उनकी मान लीजिए प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। पूजा पाठ कब शुरू होने वाला है? पूजा पाठ कल से शुरू हो जाएगा और पूजा पाठ जो है वो पूजा पाठ इस तरीके से होगा कि यहाँ सुबह 4
4-5 बजे से ही तमाम भक्त, जो राम भक्त है, जो शिव भक्त है, जो शंकर भगवान के प्रेमी है, वो यहाँ इस मंडप के अंदर बैठकर रुद्राभिषेक करेंगे। इसके अंदर बैठ के करेंगे। चलिए अब दिखा देते हैं आपको। रविवर, बहुत शुक्रिया आपका। यही वो मंडप होगा, अंकित जी दिखा दीजिए भीतर से आकर। और यही वो मंडप होगा जहां पर आकर 1008 ये मंडप बना तैयार किया गया है, जहां पर ये पूजा किया जाएगा और कल से अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी, रवि ने जैसे हमको बताया। और देखिए जो शिवलिंग यहाँ पर आ रहा है उसका रुद्राभिषेक नहीं होगा और ऐसा भव्य नजारा है जिसको देखकर आप कहेंगे कि वाह। देखिए यहाँ पर सबका नाम मतलब एक नंबरिंग की गई है। ये 986 कुंज संख्या है, मतलब इसको कुंज का नाम दिया गया है मंडप को। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो 987, यानी टोटल कुल मिलाकर इस पूरे सरयू माँ की गोद में, इस पूरे परिध में 1008 जो है शिवलिंग स्थापित किया गया है। माँ नर्मदा की गोद से आया शिवलिंग माँ सरयू की गोद में स्थापित होगा और इसके बाद यहाँ पर शिवलिंग का जो है प्राण प्रतिष्ठा न करके बल्कि यहाँ पर रुद्राभिषेक और जलाभिषेक किया जाएगा। अयोध्या से है आप, आखिरी सवाल बता दीजिए हमको, ऐसा अयोध्या इससे पहले देखे थे क्या रवि? ये आधुनिक युग की आधुनिक अयोध्या है और ये बदलते हुए युग की एक नई अयोध्या है। इस अयोध्या की सिर्फ हम परिकल्पना कर सकते थे, हम महसूस कर सकते थे, लेकिन आज हम अपने आंखों से इस अयोध्या को बनते हुए देख रहे हैं और इस बात का हमें गर्व है कि मैं अयोध्या वासी हूं और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है वो अपने घर में आ रहे हैं। और मैं क्या, पूरा विश्व, आज पूरा जो सनातनी है वो तमाम लोग खुश हैं, वो देखना चाहते हैं इस अद्भुत क्षण को कि मर्यादा के राम का घर आखिर कैसा होगा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने घर में कैसे विराजेंगे। मैं 2 महीने से देख रहा हूं अयोध्या का कायाकल्प जिस प्रकार से बदला, उसकी परिकल्पना मैं नहीं कर सकता हूं। चलिए, ये रवि भट्ट थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। एक बार कैमरा को उठाकर इन 1008 मंडपों को दिखा दीजिए जिसको देखकर आपके अंदर भी एक ऐसी दृश्य आएगी जिसको आप संभाल नहीं पाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे इस सरकार ने और यहाँ के लोगों ने अयोध्या को वो अयोध्या बना दिया जिसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंदिर बनने से क्या फायदा होगा। मंदिर बनने से यह फायदा है कि यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया, ISBT इंटरस्टेट बस स्टैंड बन गया, रेलवे स्टेशन बन गया, 1000 ट्रेनें चल गई, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई के लिए फ्लाइटें उड़ान भर रही हैं। यहाँ पर मंदिर बनने से अप्रत्यक्ष रूप से 5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है और सिर्फ ड्यू टू ओनली वन रीजन, राम मंदिर। तो राम मंदिर में जो इस मंडप को बनाए होंगे उनको ना रोजगार मिला, जो NHI के फुटपाथ को, नेशनल हाईवे के फुटपाथ को पेंट कर रहे हैं उनको भी रोजगार मिला। मंदिर निर्माण से यह फायदा और ये सनातनियों का ये देश है और सनातनी जाग रहा है। प्रशांत भैया, चलिए, सनातनी जाग गया, बाकी हम और आप भी जाग रहे हैं और आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप अयोध्या के इस भव्य सजावट को देखिए, इन मंडपों को देखिए। और अगर आप यहाँ पर नहीं आ पाए हैं तो कम से कम आपके जो आंखें हैं वो इनका दीदार कर ले और आपको याद रह जाए कि यहाँ पर कैसा उस वक्त का माहौल था जब राम मंदिर का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान होने वाला था और तैयारियां ऐसी थी जिसको आप देखते रह जाएंगे। मेरा नाम प्रशांत है, खत्म कर रहे हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।